और विकसित होते हुए चली आ रही है। उसका संबंध माता से है। माता जितनी चेतनता युक्त होगी, उसमें पलने वाला जो संतान है वह उतना ही चेतना से युक्त होगा। तो यहां पर स्पष्ट किया जात कर्म संस्कार में कि किस प्रकार से हम बालक को प्रखर बनाने के लिए, तीव्र बुद्धिमान बनाने के लिए कितना पहले से चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि संतान कैसे प्रखर हो, क्योंकि उसको पात्र बनाना है। याज्ञवल्क्य वहां बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं कि न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता, यत्र वृत्तमिमं चोभे तद्धि पात्रं प्रचक्षते। पात्रता कथम आगमिष्यति? न विद्यया, केवलं विद्याध्ययनं करोति अतो हेतो पात्रम अस्ति इति तत्र न। तपसा वापि पात्रते, अथवा केवलं तपस्या करोति इत्यनेन पात्रता अस्ति इति अपि न। तर्हि कथम? यत्र उभयत्वं भविष्यति, यत्र पात्रमिमं चोभे, चोभे शब्दस्य प्रयोगः अत्र जातः, उभयस्य प्रयोगः अत्र अभवत्। दोनों जहां पर होगा, विद्या और तप। वैदिक ज्ञान प्रणाली ही ऐसी प्रणाली है एकमात्र विश्व में जो विद्या और तप पर समान रूप से विचार करती है। पूरे विश्व में अन्य कोई प्रणाली ही नहीं है। हालांकि सभी प्रणाली यों से जो हमारी वैदिक प्रणाली है वही तो मूल प्रणाली है, अन्य प्रणालियों का कोई स्थान नहीं है। लेकिन अन्य प्रणालियों ने अगर अपना स्थान बनाना भी चाहा तो उन प्रणालियों में तप का स्थान नहीं आया, विद्या का स्थान आया, विद्या ग्रहण करो। लेकिन यह विचार हमारे यहां हुआ कि विद्या गुणवान आपको बनाएगी कि नहीं बनाएगी। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। अब ब्राह्म मुहूर्त में विद्या अध्ययन का विचार किया है, ब्राह्म मुहूर्त में लोग सो रहे हैं। तो ब्राह्म मुहूर्त में जब आप सो रहे हैं तो सोएंगे तो क्या होगा? पुण्य का क्षय होगा। और पुण्य का क्षय होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम भयंकर होगा। आज इस बात की आवश्यकता है, यह चिंतनीय विषय है कि लोग इंजीनियरिंग करके बड़े बड़े टेक्नीशियन होकर भी बहुत सारे गलत कार्यों में अपने को लगा देते हैं और कितने तो अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं, समाज को नष्ट करते हैं, स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्या विद्या का यही फल है? यदि व्यक्ति विद्यावान है तो उस विद्या का जो फल है उसमें फलीभूत होना चाहिए। इसका मतलब कि वह विद्या उसके लिए अनर्थकारी हो गई, वह तो अनर्थ का कारण बन गई। इसलिए हमारे यहाँ जो विद्या का विचार है, वैदिक विद्या का, वैदिक ज्ञान का जो विचार है, वो तप के साथ चलता है और तप से युक्त होकर के वह ज्ञान प्रणाली आगे बढ़ती है। इसका पूरा पूरा विवरण हमको उपनयन संस्कार में देखने को मिलता है। इसी के साथ जात कर्म संस्कार में ही एक और उपक्रम होता है, आयुवर्धन कर्म। आयुवर्धन कर्म में 8 मंत्रों का प्रयोग है, जिसमें किस प्रकार से हमारी संतान आयुवान हो, आयु से युक्त हो, क्योंकि उसको आयुष्मान भी बनाना है। और वहां पर जो है सूक्त का पाठ है और उसकी व्यवस्था जो है प्रदान की गई है। इस प्रकार से हम ये देख कि अक्षरारंभ संस्कार
तथा विद्यारंभ संस्कार। अक्षरारंभ, अक्षर स्वीकार, सबसे पहले बालक को अक्षर का ज्ञान कराना है। अक्षर का ज्ञान जब उसके अंदर होगा तो आगे उसकी विद्या विकसित होगी। विश्वामित्र का इनको कोड करते हुए वीर मित्रोदय यह वर्णित करते हैं कि विद्यारंभ संस्कार बालक की आयु के 5वें वर्ष में किया जाना चाहिए। 5वें वर्ष से विद्यारंभ संस्कार का विचार करते हैं। कुछ स्मृतिकारों ने इसे 7वें वर्ष में भी माना है, लेकिन आजकल तो यह बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। और इसमें अक्षरारंभ संस्कार में कुल 50 देवताओं के पूजन का विधान किया गया है। अक्षरारंभ संस्कार जब हम देखेंगे तो उसमें उतने देवताओं का आवाहन है, उतने देवताओं का पूजन है और उतने देवताओं के अर्चन की विधा है। और विशेष रूप से इसमें सरस्वती मंत्र का प्रयोग है। लेकिन जब अक्षरारंभ में सबसे प्रथम उच्चारण कराते हैं तो प्रथम उच्चारण ओंकार का है। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि पहले तो मंगलाचरण होना चाहिए, पहले यहाँ ओम का ही प्रयोग किया, तो क्या मंगलाचरण नहीं किया? अब जाते हैं, मान लीजिए पारस्कर भी देखते हैं तो अथातो गृह्य स्थाली पाकानां कर्म, वहां पर छात्र कहते हैं कि भाई वहां तो अथ ही शुरू कर दिया। सब लोग आजकल तो लोग मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण के बाद ग्रंथ शुरू होता है, तो बिना मंगलाचरण के कैसे होगा? ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ। तो यदि ओंकार या अथ शब्द का प्रयोग हो गया तो वह मांगलिक प्रयोग हो गया, वही मंगलाचरण है। इसलिए ओम का यहाँ पर प्रयोग हुआ तो ओम के प्रयोग से ही मंगलाचरण शुरू हो जाता है। और इसी बात को पारस्कर भी वहां अथ से शुरू करते हैं, अथातो गृह्य स्थाली पाकानां कर्म। तो वहां भी मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अथ शब्द का प्रयोग है, अथ अपने आप में मंगलाचरण है। तो अक्षरारंभ जब होता है, अक्षरारंभ संस्कार में समस्त अक्षरों को बताया जाता है। वो अ आ से शुरू होके स्वर व्यंजन जितना भी है उसका सारा उच्चारण कराया जाता है, बताया जाता है। और उसके बाद विद्यारंभ संस्कार शुरू होता है। अब कहेंगे लोग कि भाई अक्षरारंभ और विद्यारंभ तो दोनों एक ही है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि तत्रादौ अक्षर ग्रहणे दृढ़े संजाते विद्यारंभ क्रियते। जब तक अक्षर ग्रहण पुष्ट नहीं होगा तब तक विद्यारंभ संस्कार नहीं होगा। अक्षर ग्रहण दृढ़ हो जाने के बाद जब बालक को अक्षर ग्रहण का उच्चारण आने लगेगा तो उसके बाद विद्यारंभ जो है शुरू होगा। और विद्यारंभ संस्कार के अलग अलग नक्षत्र, वार, तिथियां, लग्न इत्यादि ये सब सारी चीजें वहां पर प्रदान की गई हैं। तो अक्षरारंभ संस्कार जो है और विद्यारंभ संस्कार जो है उस जातक से प्रत्यक्ष रूप से गतिविधियों के प्रारंभ का स्थान यहां से माना, क्योंकि इसके पहले तो माता पिता उस संतान के बारे में चिंता कर रहे थे और अपने तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब वह संतान, वह संतति सीधे इस प्रणाली में प्रवेश कर रही है, सीधे उसका प्रवेश हो रहा है।
और वह अब इस माध्यम से, अक्षरारंभ और विद्यारंभ के माध्यम से अपने को आगे बढ़ा रही है। आगे चलते हैं, अन्य संस्कार होते हैं। उसके बाद क्रम आता है उपनयन संस्कार का। उपनयन संस्कार में जो उपक्रम शुरू होता है, उसके लिए आचार्य याज्ञवल्क्य वहां लिखते हैं, उपनीय गुरु शिष्यम महाव्याहृति पूर्वकम वेदम अध्यापयेदेनम शौचाचारांश्च शिक्षयेत्। उपनीय गुरु शिष्यम, शिष्य का उपनयन संस्कार करके शौचाचारांश्च शिक्षयेत्, शौच और आचार की शिक्षा देते हैं। सबसे पहले शौच की शिक्षा देते हैं। शौच यानी पवित्रता। जीवन में पवित्रता की जितनी आवश्यकता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पवित्रता की शिक्षा देते हैं कि पहले पवित्र बनो, और उसके बाद आचार की शिक्षा देते हैं। बिना आचार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं। अब तो ये होता है कि ठीक है, चलिए आइए सीधे मेथड में आ जाइए, अपना तरीका लीजिए और ये पुस्तक लीजिए और सीधे पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं, उसको तैयार करना पड़ता है। यह परंपरा हम गुरुकुलों में देखते हैं। गुरुकुल का जो विद्यार्थी है वह इस प्रकार से तैयार होता है। आप कॉन्वेंट स्कूल्स में जाइए तो वहां का जो विद्यार्थी है वो सीधे आया, पुस्तक दिया, लो पढ़ो, इसको बांचो, ऐसे हुआ वैसे हुआ, काम खत्म। वैदिक ज्ञान प्रणाली यह नहीं बताती। वैदिक ज्ञान प्रणाली यह बताती है कि किस प्रकार से शिक्षा का आरंभ होना चाहिए। गुरु उसको शौच और आचार की शिक्षा देता है। पारस्कर गृह सूत्र में भी वहां पे वर्णन करते हैं कि अथ अस्याद्भिः अंजलिना अंजलिम पूरयति आपोहिष्ठेति तिस्रिभिः। आपोहिष्ठा, इन 3 ऋचाओं का प्रयोग करके आचार्य जो है अप का प्रयोग करते हैं। अप क्या है? आपो अस्मान मातरः सुंधयन्तु घृतेन नो घृतपोह पुनन्तु। ये सब आप सभी लोगों को ज्ञात है। अप क्या है? आपो अस्मान मातरः। मातरः की जब वहां व्याख्या करते हैं तो कहते हैं मातरः निर्मात्रेह। मातर क्या है? कहा जो निर्माण करती है। माता निर्माण करती है, बिना उसके निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए जल का प्रयोग, जल केवल शुद्ध ही नहीं करता, वह निर्माण करता है। आपोस्मान मातरः घृतेन नो घृतपोह पुनन्तु। घृत शब्द का आप कहिएगा कि महाराज ये जल में घी कहां से आ गया? तो जल में घी है। क्या है जल में घी? कहा जल वीर्यः। जल का जो वीर्य है, जल की जो शक्ति है, उसको घी की उपमा दिएगा। निर्जल, कुछ लोग कहते हैं नहीं जल, आरओ का जल ले आओ। अब आरओ का जल लाते हैं तो भाई इसमें कितना कौन सा तत्व है वो क्या क्या बताते हैं, उसमें डाल देते हैं और वो परीक्षण कर लेते हैं। वो कहते हैं भाई इतना इसमें ये है, इतना इसमें ये है, ये इसके लिए खराब करेगा, वो उसके लिए खराब करेगा। जल में तत्व है, और जो तत्वयुक्त जल है वही वीर्यमान जल है। जो वीर्यमान जल है आपोस्मान मातरः सुंधयन्तु, वो शुद्ध करता है। घृतेनो घृतपोह पुनन्तु, और इस प्रकार से हम शुद्ध और पवित्र होते हैं। तो वहां आचार्य वहां पर वर्णन करते हैं कि
स्नानमवदैवतैर्मन्त्रैर्मार्जनं प्राणसंयमः सूर्यस्य चापि उपस्थानं गायत्र्या प्रत्यहं जपेत्। याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन। स्नानमवदैवतैर्मन्त्रैः, अवदैवतैर्मन्त्रैः स्नानं कुर्यात्। अब दैवत मंत्रों से स्नान करना चाहिए। अब दैवत मंत्र ही है आपोष्टा इत्यादि। स्नानम अब दैवतैर मंत्र मार्जनम प्राण संयम, मार्जन करना और प्राण संयम करना। विद्यार्थी, एक बार कई विद्यार्थी हमारे क्लास में आए तो कहे गुरुजी मने नहीं लग रहा है। हम मन कैसे नहीं लग रहा है भाई? और मन नहीं लग रहा है तो ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं, ये बहुत लोगों की समस्या है। अर्जुन ने भी गीता में यही कहा कि मनोर दुर्निग्रहम चलम, ये तो भगवान ने बताया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म शब्द का प्रयोग किया। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। ये अर्जुन भगवान को गीता में प्रश्न पूछते हुए कह रहे हैं कि प्रभु ये जो मन है इतना चंचल है, इतना प्रमाथी है, इतना बलवान है, उतना दृढ़ है। इतनी उपमा मन के लिए दिया। इतना चंचल है कि वायु के समान ये दुष्कर है, रोकना इसको रोका नहीं जा सकता। तो भगवान वहां पर वर्णन करते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण। अभ्यास और वैराग्य ये दो चीजें हैं, इससे रोका जा सकता है। अपने मन को अपने वशीभूत किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वैराग्य और अभ्यास दो चीजों को ध्यान में लाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, प्रयोग करते हैं मन को लाने का क्लास में ही। और पूरी क्लास को हमने कहा कि चलो सावधान होकर बैठ जाओ और प्राणायाम शुरू करो, और इस मंत्र का जप करने के बाद ही सांस छोड़ना है, और सांस लेते लेते इतना मंत्र बोलना है। अब एक बार में ही उन लोगों ने कहा कि अरे सर ये तो चमत्कार हो गया। हमने कहा ये चमत्कार हो ही जाता है बिना मंत्र बोले भी। अगर तुम श्वास को रोकोगे तो श्वास की जो गति है वो तो मन को कंट्रोल कर लेती है। स्नानम दैवतैर मंत्र मार्जनम प्राण संयम सूर्यस्य चापि उपस्थानम। और सूर्य का उपस्थान करिए, ये क्रिया है। सूर्यस्य चापि उपस्थानम गायत्र्या प्रत्यम, जो सूर्य का उपस्थान करिए। हमारे यहाँ निष्क्रमण संस्कार होता है। निष्क्रमण संस्कार में बालक को सूर्य दर्शन कराने का विधान है। क्यों? आप लोग तो स्वयं इसके विज्ञ हैं, स्वयं इसके ज्ञानी हैं कि जब याज्ञवल्क्य जी को ज्ञान प्राप्त करना हुआ तो सूर्य की उपासना किया, माध्यम दिन की प्राप्ति हुई। तो सूर्य की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए वहां सूर्य का उपासना। कुछ लोग कहते हैं बहुत एक धार्मिक होता जाए। धार्मिक कुछ नहीं है, यह व्यावहारिक है और वैज्ञानिक है और सैद्धांतिक है। इसको आप ये धार्मिक कह के इतनी ऊंची परंपरा का लोप नहीं कर सकते। अत्यंत ही वैज्ञानिक परंपरा है, और वह वैज्ञानिक निर्वाध प्रवाहित। यदि जीवंतता की आवश्यकता है तो, क्योंकि हम देखते हैं नमस्कार पर भी किसी चीज पर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। क्या प्रासनिक को इतनी स्वतंत्रता है कि आधारहीन प्रश्नों को भी वो खड़ा कर सकेगा? जहां इतनी स्वतंत्रता हो, यहां पर कितनी बड़ी प्रक्रिया है। लोगों ने हमसे कहा कि लोग सही ढंग से पढ़ाते नहीं, लोग सही ढंग से पढ़ते नहीं। हमने कहा कि वहां लक्षण क्या दिया?
वहां उपनयन संस्कार में दिया कि मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, बृहस्पतिस्त्वा न्यूनक मह्यम। आचार्य जब शिक्षा देने के लिए शुरू होता है तो शिक्षा देने के बीच में वो साम्य उपस्थापित करता है, शिक्षा का प्रवाह कैसे हो। तो शिक्षा के प्रवाह के लिए वह एक सिमिलरिटी बनाता है, वह एक समानता उपस्थित करता है। और वह समानता कैसी है? मेरा चित्त और तेरा चित्त, मेरा व्रत और तेरा व्रत। यहां पर एकदम एक पॉइंट पर दोनों उपस्थित हो रहे हैं, यहां कनेक्शन पूरा जुट रहा है कि मेरा व्रत तेरे हृदय में धारण हो जाए, अर्थात जिस व्रत से व्रती मैं हूं उसी व्रत से व्रती तुम भी हो जाओ। वहां पर शिक्षा का प्रवाह होगा, वहां शिक्षा की प्रणाली बनेगी, नहीं तो प्रणाली टूट जाएगी। तुम कहीं हो हम कहीं हैं, तो फिर प्रणाली कैसे बनेगी? प्रणाली तो तब बनेगी जब उसका समान भाव होगा। तो मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरे चित्त के समान तुम्हारा चित्त हो। विद्या कैसे नहीं ग्रहण होगी जब आचार्य कुछ और सोच रहा है, छात्र कुछ और सोच रहा है, दोनों अलग अलग सोच रहे हैं और विद्या चल रही है, तो विद्या आखिर कैसे प्रवाहित होगी, कैसे जाएगी? इसके लिए आचार्य और शिष्य, गुरु और शिष्य दोनों का एक ही भाव होना जरूरी है। मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरी वाणी के समान ही तुम्हारी वाणी। बृहस्पतिस्त्वा न्यूनक मह्यम, इसके देवता हैं बृहस्पति, भगवान बृहस्पति इसमें तुमको और हमको दोनों को नियुक्त करे। वहां पर कहा कि भाई पंच महायज्ञ में जब वर्णन आता है तो स्वाध्यायोध्येतव्य की बात आती है। तो कहा क्यों स्वाध्यायोध्येतव्य? अरे मंत्र तो हम पढ़ लिए, साल भर 2 साल पढ़े, मंत्र तो याद हो गया, तो अब फिर कोई याद करना जरूरी है, फिर कोई उसी को पढ़ना जरूरी है? कहा निश्चित जरूर। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमको शूल पाणी में मिला प्रायश्चित्त विवेक में, 15वीं शताब्दी का वो ग्रंथ है प्रायश्चित्त विवेक, उसको मैं देख रहा था। उसमें उसका वर्णन है कि स्वाध्यायोध्येतव्य का क्यों उन्होंने स्मृतिकार के, किसी स्मृतिकार का उद्धरण वहां पर स्पष्ट किया है कि नित्य स्वाध्याय से उसके दैनिक जितने भी पाप हैं सारे पाप समाप्त होते हैं। तो व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचाना है तो उसको एकदम रोज रोज नित्य शुद्ध बुद्ध रहना पड़ेगा। तो अरह संध्याम उपासित, तो वह क्रम तो उसका चल ही रहा है, नित्य अग्निहोत्र भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ स्वाध्यायोध्येतव्य अगर लग जाएगा तो वह पूर्ण रूप से जो है नित्य नित्य शुद्ध और बुद्ध होता रहेगा। और जब वो नित्य शुद्ध है तो पाप रहित है, तो आगे उसके लिए जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं सुलभ होती जाएंगी। अगर कर्म को हम यज्ञ मान लें तो हम उस कर्म का निर्वाह अत्यंत निष्ठा पूर्वक कर सकते हैं। आज समस्या क्या होती है? समस्या यही है कि हमको यह कर्म दे दिया गया कि यह काम करना है, हम सोचते हैं चलो इसको निर्वाह करते रहेंगे, हमारा तो वेतन आता ही रहेगा, कोई बात नहीं है। समस्या यहीं पर खड़ी होती है। अगर उस कर्म को धर्म मान लिया जाए और धर्म के मर्म को समझ लिया जाए तो उस कर्म के संपादन में आलस्य और प्रमाद नहीं आएगा। कर्म के संपादन में जो आलस्य और प्रमाद आता है वही उस कर्म को विगुण कर देता है, गुण से रहित कर देता है, उसके दोष को उत्पन्न कर देता है। इसलिए कर्म में प्रमाद नहीं। आचार्य और गुरु को अत्यंत सावधान रहने के लिए शास्त्र निर्देशित करता है। और
उपनयन संस्कार में आता है कि दक्षिण हाथ को ग्रहण करके, पकड़ करके, अथास्य दक्षिणम हस्तम गृहीत्वा हो, दक्षिण हस्त ग्रहण करके आचार्य पूछता है को नामासी, क्या नाम है। शिष्य कहता है असौ अहम भो भवतीति उच्यमान इंद्रस्य ब्रह्मचार्यस्य अग्निराचार्यस्तवाहम आचार्यस तवा तव असौ इति, ऐसा उच्चारण करके उस ब्रह्मचारी के लिए गुरु रक्षण की कल्पना करता है। क्या कल्पना करता है कि प्रजापते त्वा परिददामि, देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, अथ यस्यौषधीभ्यः परिददामि, द्यावा पृथिवीभ्यां त्वा परिददामि, विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि, सर्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्यः परिददामि, अरिष्ट्या इति। पारस्कर गृह सूत्र का यह वचन है। कहते हैं कि इसका उच्चारण होता है उस छात्र को, उस शिष्य को प्रजापति के लिए, और उसको जो है द्यावा पृथ्वी और इन सबको समस्त तरीकों से उसको पुष्ट करने के लिए आचार्य प्रदान करता है। इसमें भी कई बातें आई हैं कि ब्रह्म वर्चस्व की कामना से 5वें वर्ष में उपनयन संस्कार होना चाहिए, शक्ति की कामना से 6ठे वर्ष में, सांसारिक अभ्युदय वाले के लिए 8वें वर्ष में, और आपस्तंभ ने 7वें वर्ष में माना, दीर्घायु की कामना से 8वें वर्ष में माना, 10वें वर्ष में माना, 11वें वर्ष में माना अन्न की कामना से, इंद्रिय तथा पशु वृद्धि की कामना के लिए 12वें वर्ष में माना। इस प्रकार से विभिन्न वय वर्षों में उपनयन का वहां पर विधान किया है, और उस विधान में प्रदक्षिणम अग्निम परित्य उपविशति, जब शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपस्थित होता है तो प्रदक्षिणम अग्निम परित्य, अग्नि की परिक्रमा करके, प्रदक्षिण तरीके से अग्नि की परिक्रमा करके उपविशति बैठता है, और उसके बाद आज्याहुतिर्हुत्वा प्रासनान्ते अथ ऐनम संसास्ति, आचार्य उसके लिए शासन का उपदेश करता है, उसको नियम बताता है, उसको नियमित करता है कि सबसे पहले तुम नियमवान बनो, बिना नियम के तुम कोई प्रतिपादन नहीं कर पाओगे। क्या ब्रह्मचार्यस्य आपोषान कर्म कुरु, मा दिवासु सुप्था वाचम यक्ष समिधम आधेहि अपोषानेति, यह आदेश होता है। आपोषान कर्म करो। आपोषान क्या है? आप अशन, जल, जल के महत्व पर कुछ चर्चा हुई है। आचमन का प्रकार, आचमन से ही सारा कर्म शुरू होता है, बिना आचमन के कर्म प्रारंभ नहीं है, बिना जल के शुद्धि नहीं है। इसलिए आपके असन की बात, आप आचमन की बात तो आप जानते ही होंगे, महाभारत की कथा है ना। उत्तंक जो है जब पौष्य के यहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ने भेजा है, तो का आचमन ठीक ढंग से नहीं हुआ है, और जब जाते हैं अंदर और उन्हें उस राजा की, पौष्य राजा की पत्नी से उन्हें कुछ अलंकरण लेने हैं और गुरुजी तक, गुरुमाता तक पहुंचाना है,
तो पौष्य ने कहा कि अंदर जाइए, आप तो महाराज हैं और हम सभी के आदरणीय हैं, आप स्वयं मांग लीजिए और स्वयं लेके जाइए, वहां कोई रोक टोक नहीं है। अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें रानियों का दर्शन ही नहीं होता। जब उतंक बाहर आते हैं तो पौष्य से कहते हैं कि आप तो बड़े विचित्र आदमी हैं, अंदर कोई है नहीं और आपने हमें अंदर भेज दिया और आप कहते हैं कि ऐसे आपको नहीं देना हो तो मना करना चाहिए पहले। उन्होंने कहा कि इसका मतलब आप जो है मुख से जूठे हैं, आपका मुख जूठा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे, ऐसे तो हो नहीं सकता। उतंक विचार करने लगते हैं अपने पूरी यात्रा में, जब तक गुरुकुल से चले हैं गुरु जी से कह रहे हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा जो है मैं देना चाहता हूं, तो आप आदेश करिए। तो गुरु ने आदेश दिया है, जाओ ठीक है। गुरु पत्नी ने तो एक जगह उनको आ गया कि वो खड़े खड़े आचमन कर लिए हैं, और खड़े आचमन को अशुद्ध माना जाता है, खड़ा खड़ा आचमन नहीं होता है। उन्होंने खड़ा खड़ा आचमन कर लिया, इसलिए वो उपशिष्ट हैं। और जब वो पुनः अपना आचमन इत्यादि करके बढ़िया से जब अंदर जाते हैं तो उन्हें राज रानियों के दर्शन होते हैं, और फिर उसके बाद वो लेकर के चलते हैं। ये बहुत लंबी कथा है, सारी कथा को मैं यह सुनाना नहीं चाहता। तो आपो आसान कर्म गुरु, आचमन हमारा मुख्य कर्म है। बिना आचमन के किसी भी प्रक्रिया का आरंभ नहीं है। और उसके बाद दिन में सोने के लिए मना किया, लेकिन दिन में निद्रा बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन दिन में सोने के लिए मना किया कि दिन में न सोएं, क्योंकि दिन में सोए हुए व्यक्ति की जो शक्ति है वो प्रभावित होती है, क्षीण होती है। इसलिए वहां मां दिवा सुषुप था, दिन में सोने के लिए मना किया। और वाचम में यक्ष कहा, वाणी पर नियंत्रण रखो। बहुत से व्रत होते हैं जिसमें मौन व्रत होता है, बहुत से लोग मौन व्रत कर लेते हैं, मौनी हो जाते। आजकल हम लोग एक प्रवृत्ति देख रहे हैं, आदमी कुछ न कुछ बोलता रहता है, बोलते जाता है। लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे थे, विद्यार्थी काल में थे, तो इतना वाक व्यवहार नहीं था, जिसके जो मन में आए वो बोल दे रहा है। बहुत जरूरी है वाणी पर नियंत्रण, क्योंकि जितना अशुद्ध वाणी आप बोलते हैं उतना ही दोष युक्त आप होते हैं। जब हम श्रावणी उपाकर्म करते हैं तो श्रावणी उपाकर्म में स्पष्ट रूप से वहां पर ह्रस्व में, दीर्घ में, सकार में, अन्य भी जितने वर्ण के उच्चारण में जहां जहां भी गलती हुई है उन सारे दोषों के उपशमन के लिए वहां पर संकल्प में उच्चारण करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा शास्त्रों में बोलने के लिए नहीं कहा, जितनी आवश्यकता उतनी बोलिए, वाणी पर नियंत्रण करिए। और समिधम आधे ही, और उसके बाद समिधा लाइए, और उसे समिधा लाना है और भिक्षाचरण करना है और गुरु की सेवा करना है। क्योंकि शास्त्रीय प्रणाली में गुरु शुश्रूषया विद्या है, गुरु की सेवा से ही विद्या है। हम उदाहरण देख लें, गुरु आयुध धौम्य के 3 शिष्य हैं, आरुणि पांचाल, उपमन्यु और वेद। तो आरुणि पांचाल केवल आदेश मानते हैं, गुरु ने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया। कहा मेड़ बांधना है, मेड़ नहीं बंधता है, जाकर के उसी पर लेट जाते हैं, पानी रुक जाता है। शाम को जब गुरु खोजते हैं, देखते हैं कि इतनी सेवा शिष्य ने किया कि मेरी वाणी का अक्षरशः पालन किया, तो कहते हैं कि जाओ, आज से तुमको सारी विद्या आ जाएगी। गुरु का आशीर्वाद विद्या को देता है। अल्पकाल विद्या सब आई, कोई कहा कि आई नहीं, वहां पाई है। पाई का है, कोई पाता थोड़ी है। तो विद्या जो है आती है, और विद्या कैसे आती है? गुरु के आशीर्वाद से आती है। और गुरु का आशीर्वाद भी कैसे होता है? कहा गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा से आशीर्वाद निकलता है।
आशीर्वाद कोई ऐसा नहीं है कि गुरु भी जब चाहे तब दे दे, ऐसा नहीं। नहीं। जब तक गुरु प्रसन्न, ये अंदर से निकली हुई एक अभिव्यक्ति है, और उस अभिव्यक्ति के प्रदर्शन की जब उसको इच्छा होती है, जब उसको प्रदान करने की इच्छा अंदर से आती है, जब वो आशीर्वाद देता है, तो वो आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता। आशीर्वाद एक स्वयं प्रक्रिया है जो अंदर से उद्भूत होती है, अंतःकरण से उद्भूत होती है, और वह व्यक्ति के आचरण, व्यवहार और उसके संस्कार पर निर्भर करती है। जो आचरणवान व्यक्ति है, सेवा करने वाला व्यक्ति है, वह गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह का उदाहरण हम दूसरा देखते हैं उपमन्यु के लिए भी। उपमन्यु केवल गुरु की सेवा करते हैं और सेवा करते करते विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। आज हम लोग अगर देखें, गुरुकुलों में गुरुजी के साथ ब्रह्मचारी रहते रहते सारी शिक्षा, कहा गुरुजी के पढ़ाने का टाइम, कहा टाइम वही 10 से 12, 10 से 2, कहा गुरुजी का कोई टाइम ही नहीं है। गुरुजी अहर्निशम सेवा महे है। क्यों? कहा गुरु के साथ जब शिष्य रहता है तो वो 24 घंटा गुरुजी को देखते देखते वो उनके हर प्रकरण से शिक्षा ग्रहण करता रहता है। केवल ग्रंथ से ही विद्या ग्रहण नहीं होती। गुरु को देखता है, सुनता है, उनके आचरण को देखता है, व्यवहार देखता है, और इन सब चीजों से वह धीरे 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 विद्या आत्मसात करता है, विद्या को ग्रहण करता है। यह है हमारी वैदिक प्रणाली। इसमें और भी मुझे कुछ कहना था, लेकिन अब उसके लिए समय नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रकरण और लंबा आएगा। किस प्रकार से वो संविधा का आधान करता है और वहां अग्नि का संबंध है, और अग्नि के संबंध से किस प्रकार से विद्या जो है वह शिष्य तक पहुंच रही है, और कैसे विद्या और तप से युक्त होकर के वह शिष्य विद्वान बनता है और समाज का कल्याण करने वाला होता है, समाज के लिए उपकारी होता है, और स्वयं भी अपना उपकार करता है। तो इस प्रकार वैदिक ज्ञान प्रणाली हमारी इतनी प्रभूत और इतनी प्रकृष्ट प्रणाली है, इतनी उत्कृष्ट प्रणाली है, जिसका वर्णन सहजतया संभव नहीं है। बहुत ही विज्ञान और ज्ञान की धारा को इस ज्ञान प्रणाली पर चिंतन किए जाने की जरूरत है, और निरंतर हम सभी लोग इसमें कर भी रहे हैं। और महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान बराबर अपने गुरुकुलों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से जो वेद विद्या का ज्ञान है, उस ज्ञान को जिस तरीके से सजो करके रखते हुए उसका संवर्धन कर रहा है, निश्चित ही वह बहुत ही आदरणीय है। और इसके लिए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग महान हैं। आप सभी लोगों को पुनः नमस्कार करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।